स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करते हैं इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इफ A is n cross n matrix and matrix C of order n cross n is called multiplicative inverse of A if A C C A is equal to आइडेंटिटी। एक हमारे पास मैट्रिक्स A है और एक हमारे पास मैट्रिक्स C है, दोनों स्केयर मैट्रिक्स हैं। कब हम कहेंगे कि C जो है वो A का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है? जब हम A C इनको मल्टीप्लाई करें, A इंटू C या C इंटू A, और एक हमें जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स मिले वो आइडेंटिटी मिले, तब हम कहेंगे C A का इनवर्स है, C A का इनवर्स है। फॉर एग्जाम्पल, एक हमारे पास मैट्रिक्स A है 1 4 2 10। एक हमारे पास मैट्रिक्स C है 5 -2 -1 1/2। जब हम A और C को मल्टीप्लाई करते हैं, वन 4 2 10 5 -2 -1 1/2, तो हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है 1 0 0 1। इसको हम अगर मल्टीप्लाई करके देखें, मल्टीप्लिकेशन हमें आती है, हम पीछे पढ़ चुके हैं। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी जिसका ऑर्डर क्या होगा 2 क्रॉस 2। तो जब हमें मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए, तब हम कहेंगे A C का इन्वर्स है, A C का इन्वर्स है। अब हम इन्वर्स, किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं, क्या फार्मूला है? हम A इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स A है, हम उसका इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं? उसका एडजॉइंट फाइंड करते हैं और उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। एडजॉइंट को डिटर्मिनेंट पे डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास उस मैट्रिक्स का इन्वर्स आ जाता है। कब हम, क्या कंडीशन है? एक तो स्केयर मैट्रिक्स होनी चाहिए और उसके बाद जो हमारा डिटर्मिनेंट है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो होना चाहिए, यानी कि जो हमारी मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर होनी चाहिए, तब हम उसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि एडजॉइंट क्या होता है। एडजॉइंट, डिटर्मिनेंट हम पीछे फाइंड करना सीख चुके हैं, अब हम सीखेंगे कि हम किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं। अब हम देखते हैं एडजॉइंट हम किसी मैट्रिक्स का कैसे फाइंड करते हैं। एडजॉइंट ऑफ A, if A is any matrix, any n cross n matrix, and Cij is the cofactor of Aij, then the matrix, कौन सा मैट्रिक्स? हम एक मैट्रिक्स लिखते हैं
एन क्रॉस एन का लिख लेते हैं, C11 अप टू 1 C1n CN1 CNN। हम एक जनरल मैट्रिक्स लिखते हैं, देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर ऑफ ए। हमने क्या किया है, एक हमारे पास मैट्रिक्स ए है एन क्रॉस एन, और सी आई जे हमारे पास क्या है, कोफैक्टर्स हैं। उन कोफैक्टर्स के हमने जो मैट्रिक्स लिखी उसको कहते हैं हम मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। उसके बाद जो कोफैक्टर्स हैं, द ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स, कौन सी मैट्रिक्स, जो हमने कोफैक्टर्स निकाले और उसकी एक मैट्रिक्स बनाई, उस मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज लें, दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड adjoint of A and denoted by adjoint of A। जो हम कोफैक्टर्स निकालते हैं, किसी मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स फाइंड करते हैं, उसके बाद उन कोफैक्टर्स की मदद से हम एक मैट्रिक्स लिखते हैं। उस मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज ले लें तो वो हमारा एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा, वो हमारा एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा। अब कोफैक्टर फाइंड करने के लिए हमें माइनर भी देखने हैं। माइनर क्या होते हैं, कोफैक्टर क्या होते हैं, माइनर एंड कोफैक्टर, माइनर्स एंड कोफैक्टर। इफ A is square matrix, then the minor of entry Aij is denoted by Mij। Aij के करस्पॉन्डिंग जो हमारे माइनर बनेगा वो Mij बनेगा, और उसको हम माइनर को Mij से डिनोट करते हैं। एंड इज डिफाइंड टू बी the determinant of the submatrix that remains after the ith row and jth column are deleted from A। द नंबर, जब हम माइनर फाइंड कर लेंगे तो फिर क्या होगा, द नंबर -1 I प्लस j Mij is denoted
by Cij and is called the cofactor. Is called the cofactor of entry Aij. इसको हम Cij से डिनोट करते हैं और Cij क्या है हमारा कोफैक्टर ऑफ Aij. अब हम एग्जाम्पल के ज़रिए देखते हैं, फाइंड करते हैं माइनर एंड कोफैक्टर. एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, एक मैट्रिक्स ए है हमारे पास, थ्री टू वन वन -4 5 6 4 and 8. हमने इसके माइनर और कोफैक्टर फाइंड करने हैं, माइनर एंड कोफैक्टर फाइंड करने हैं. अगर हम इसको एक जर्नल लिखें तो क्या हो जाएगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33. The minor of entry Aij. द माइनर ऑफ एंट्री Aij. हमने क्या कहा था कि उस ith रो और jth कॉलम को हम डिलीट कर दें तो बाकी जो सब मैट्रिक्स बनेगी उसके डिटरमिनेंट को हम माइनर कहते हैं. तो यहाँ हम Aij को 1 1 ले लेते हैं. जब हम इसको A11 ले लें तो ये A11 एंट्री है, तो इसकी कॉलम को, रो को और इस कॉलम को हम डिलीट करें, हम माइनर को जब A11 लेंगे तो M11 बन जाएगा. इस कॉलम और इस रो को डिलीट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 6 4 8. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 5 40 -24 इज इक्वल टू 16. तो ये हमारा क्या है, माइनर. अब हमने कोफैक्टर, हमने कहा था -1 i + j Mij को हमने Cij से डिनोट किया और इसको हम कहते हैं कोफैक्टर ऑफ Aij. यहाँ हमने A11 लिया, i की वैल्यू भी 1 ली और j की वैल्यू भी 1 ली. तो क्या हो जाएगा, कोफैक्टर ऑफ A11 C11 11 M11 की क्या वैल्यू है, 5 6 4 8. तो ये क्या हो जाएगा, -1 की पावर 2 5 6 4 8. ये 16 हो जाएगा, ऊपर हम निकाल चुके हैं M11 की वैल्यू, और ये प्लस हो जाएगा, स्क्वायर है तो हमारे पास 16 वैल्यू आ जाएगी. ये हमने C11 फाइंड किया A11 के लिहाज से. इसी तरह हम A12 के लिहाज से, A13 के लिहाज से, A21 के लिहाज से, A22 के लिहाज से, A23 के लिहाज से, A31 के लिहाज से, A32 के लिहाज से, A33 के लिहाज से माइनर और कोफैक्टर फाइंड करते हैं. और उन माइनर और कोफैक्टर्स को हम एक, उस कोफैक्टर के लिहाज से हम एक मैट्रिक्स लिखते हैं. उस मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट दूसरा लेते हैं, ट्रांसपोज लेते हैं
जब हम उस कोफैक्टर्स के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो वो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए बन जाएगा। और उसी तरह हम एक एग्जांपल लेके उसका इन्वर्स फाइंड करते हैं। जी, हम एक एग्जांपल लेते हैं और उसका इन्वर्स फाइंड करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, एक मैट्रिक्स है ए 2 2 0 -2 1 1 3 0 1। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है। हमने इसका इन्वर्स फाइंड करना है। इन्वर्स हम कैसे फाइंड करते हैं, क्या फार्मूला है हमारे पास? ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं उस मैट्रिक्स का। डिटर्मिनेंट फाइंड करके देखते हैं क्या वो डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है। अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाएगा तो हम उसका इन्वर्स फाइंड ही नहीं कर सकते। डिटर्मिनेंट को नॉन ज़ीरो होना चाहिए। अगर डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो हो तब भी हम इसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। तो हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं ए मैट्रिक्स का। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा? 2 2 0 -2 1 1 3 0 1। डिटर्मिनेंट हम पढ़ चुके हैं, कैसे फाइंड करते हैं? 2, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, 1 -0 1 -0। फिर नेक्स्ट हम रो के लिहाज से एक्सपेंड करते हैं। ये साइन क्या आएगा? नेगेटिव का आ जाएगा। -2 इंटू इस कॉलम को और इस रो को छोड़ देंगे, -2 -3 -2 -3। प्लस का साइन आ जाएगा 0। इस कॉलम को और इस रो को छोड़ देंगे, क्या आ जाएगा? 0 -3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। ये -2 -5 ये 0 हो जाएगी। 2 10 12 12 नॉट इक्वल टू 0। हमारे डिटरमिनेंट की वैल्यू 12 है और 0 को इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब हमारी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है। हम इसका इसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। डिटरमिनेंट तो हमने फाइंड करके देखा कि नॉन ज़ीरो है, तो हम इसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। इन्वर्स फाइंड करने के लिए हम एडजॉइंट फाइंड करेंगे। एडजॉइंट के लिए हम कोफैक्टर और फाइंड करेंगे कोफैक्टर ऑफ ए आई जे। हमने पता है कि हम कैसे कोफैक्टर फाइंड करते हैं। मैं इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर डायरेक्ट लिखूंगा। C11 इज इक्वल टू -1 की पावर 1 + 1 डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 0 1। इसको ये प्लस हो जाएगा, जब इसको ओपन करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। इसी तरह मैं बाकी इंट्रीज डायरेक्ट लिख देता हूँ। ये हमारे कोफैक्टर हैं। हम कोफैक्टर कैसे फाइंड करते हैं ये हमने पीछे पढ़ा। अब मैं इसकी C11 की लिख देता हूँ, C12 की वैल्यू लिख देता हूँ 5, C13 की वैल्यू लिखता हूँ -3, C21 की वैल्यू -2, C22 की वैल्यू 2, C23 की वैल्यू 6, C31 की वैल्यू 2, C31 की वैल्यू 2, C32 की वैल्यू -2, C33 की वैल्यू 6। ये हमने कोफैक्टर्स फाइंड किए हैं। जैसे एक कोफैक्टर हमने फाइंड किया, ये इसी तरह हम हर कोफैक्टर फाइंड कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे मैंने कोफैक्टर फाइंड किए हैं। कैसे? C12 क्या हो जाएगा कि -1 की पावर 1 + 2। ये इसको छोड़ देंगे, ये चीज़ लिख लेंगे। तो इसी तरह ये सारे के सारे मैंने कोफैक्टर
डायरेक्ट लिख लिए हैं। अब इन कोफैक्टर्स का मैं डिटर्मिनेंट लिखता हूँ, दूसरा मैट्रिक्स लिखता हूँ। इन कोफैक्टर्स की मदद से मैं एक मैट्रिक्स लिखूँगा, उस मैट्रिक्स का मैं डिटर्मिनेंट ट्रांसपोज लूँगा, तो वो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए बन जाएगा। ये जो सारी CIJ ये इंट्रीज मैंने लिख ली। 1 C11 की वैल्यू 1, C12 की वैल्यू 5, C12 की वैल्यू 5, C13 की वैल्यू -3, C21 की वैल्यू -2, C22 की वैल्यू 2, C23 की वैल्यू 6, C31 की वैल्यू 2, C32 की वैल्यू -2, C33 की वैल्यू 6। ये हमारे पास कोफैक्टर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स है, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स बन गई है। हमने कहा कि इसका अगर हम ट्रांसपोज लें तो जो हमें मिलेगा वो एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है? 1 2 2 5 2 -2 -3 6 6। इसका हम ट्रांसपोज लेंगे, तो वो हमें मिल जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। मैंने एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज लिखा। इस ट्रांसपोज को हम अप्लाई करते हैं। ट्रांसपोज क्या होता है? रोज जो है वो कॉलम बन जाती हैं, तो क्या हो जाएगा? 1 5 -3 -2 2 6 2 -2 6। तो ये हमारा एडजॉइंट हो जाएगा। कैसे ट्रांसपोज हमने लिया है, ये रो कॉलम बन गई, ये रो कॉलम बन गई, ये रो कॉलम बन गई। अब ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम फाइंड कर चुके हैं। हमारा फार्मूला है ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए हमने फाइंड किया है, क्या है? 1 5 -3 -2 2 6 2 -2 6। हमारा डिटर्मिनेंट क्या है? 12। अब हम डिवाइड कर देते हैं, हर एंट्री को डिवाइड करते हैं 12 पे। 1/12 -2/12 2/12 5/12 2/12 -2/12 -3/12 6/12 6/12। तो ये हमारा क्या है? इन्वर्स ऑफ ए। ये हमारा क्या है? इन्वर्स ऑफ ए। इन्वर्स ऑफ ए, ये हमारा ए का इन्वर्स है। हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे वेरीफाई करेंगे? ए इंटू ए इन्वर्स या ए इन्वर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई बन जाएगा। इस मैट्रिक्स को हम हमारे ओरिजिनल ए मैट्रिक्स के साथ अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें एक आइडेंटिटी मिल जाएगी। अगर हमें आइडेंटिटी मिलेगी तो ये हमारा इन्वर्स बन जाएगा, ये हमारा इन्वर्स होगा अगर आइडेंटिटी आ जाएगी। अगर आइडेंटिटी नहीं आएगी तो फिर हमने इन्वर्स फाइंड करने में कहीं मिस्टेक की है। ओके, थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।